हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाना क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है हमारा लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू रखते हैं। लाइन एंड एंगल्स में आप देखा कि जिस तरह से हमने सारे बेसिक सीखे, समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिक रेखा किसी दो समांतर रेखाओं को काटती है, यानी दो पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स। तो इनके बारे में हमने देखा था और उसी के बेस पे हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, देखिए कोई भी काम आपको देखिए तब तक ही असंभव लगेगा, तब तक कि आपको ऐसा लगेगा जब तक आप उसमें खुद इनसे इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपने देखा होगा कभी एक बार क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, बट जब हम एक्चुअली उन्हें करने लगते हैं, तो पढ़ते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आंसर बड़ा इजी होता है उसका, है ना। आपने कई बार देखा होगा। तो यही चीज आपकी डेली लाइफ में भी होती है। कोई चीज आपको दूर से देखने को लगता है कि यार काम कैसा होगा, बट जब आप उसमें जाते हो, जब आप उसमें घुसते हो, देखो अपनी थिंकिंग नहीं बनानी चाहिए किसी को लेके जब तक आप उसको जानते ना हो ढंग से, उस काम को जानते ना हो ढंग से, है ना। क्या बताओ, बहुत ही सरल हो और क्या होता दिखने में सरल चीज काफी कठिन हो। तो कभी भी अपने अंदर आप हमेशा अपने अंदर एक एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। वो एटीट्यूड होता है यस आई कैन डू इट। आप यूथ हैं, आप यंगस्टर हैं, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, तो हमारे अंदर हमेशा कभी भी हमें कोई काम सौंपा जाए तो उससे भागे मत, उसको बोलो यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो चलिए, कल ये क्वेश्चन हमने किए थे और इस क्वेश्चन में ये कल के क्वेश्चन है, इनमें हमने प्रैक्टिस की थी और आज मैं आपको दूंगा फिलहाल ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पे आया है। तो एक क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री है, जी ई डी पूरा 126 है, ठीक है, पूरा 126 है। हमें पहले एंगल्स पहचानने आने चाहिए। तो जी ई डी पूरा 126 डिग्री है बच्चों, ठीक है, ये आपको यहाँ पता लगा। फिर आपने देखा कि फाइंड एंगल ए जी ई, आपको ए जी ई बताना है, जी ई एफ बताना है और एफ जी ई बताना है। तो एंगल्स पहले देखो आपको निकालने कौन से हैं, आपके पास गिवन कौन से हैं। जो एंगल हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिए गए, उनका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा उन आंसर्स निकालने के लिए। तो कॉन्टैक्ट, इनके बीच का रिलेशन ढूंढो, ठीक है, चीजों को ढूंढो और इस क्वेश्चन को कर डालो। चलिए फटाफट आइए देखेंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, हमें निकालने क्या है और हमें दिया क्या है। एंगल जी ई डी 126 दिया गया है, एंगल जी ई डी, ठीक है, जी ई डी 126, यानी कि बच्चों ये पूरा 126 आपको दिया गया, हमने ये 126 कर, ठीक है। अब बोला एंगल ए जी ई निकालो, ठीक है जी, एंगल ए जी ई निकालना। पहले देखिए है कौन सा ए जी ई, ठीक है, ये ए जी ई निकालना है, इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं, ठीक है। कौन ए जी ई लिखे, अब नाम दे दो एंगल 1। फिर जी ई एफ आपको बोला, जी ई एफ, यानी कि जी ई एफ अगर आपको बोला है तो इतना सा एंगल, ये आपका क्या है, ये एंगल 2 है, ठीक है, ये हमें पता है। फिर एंगल एफ जी ई बोला गया है, एफ जी ई, यानी कि दिस वन, ये एंगल में बोला, ये एंगल 3 हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हमको निकालना है। तो यहां जो हमें निकालना है वो लिखते थे, टू फाइंड एंगल ए जी ई, जिसको हमने एंगल 1 बोला है। फिर हमने बोला एंगल जी ई एफ, जिसको हमने एंगल 2 बोला है। उसके बाद हमने बोला एंगल एफ जी ई, जिसको हमने एंगल 3 बोला है, ठीक है। ये 3 एंगल्स हमने निकालने, ठीक है, क्लियर हुई बात, ठीक है सर। नाउ अब देखते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, वो भी बोला गया है, ठीक है। ई एफ जो है सी डी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, ये भी हमें पता है।
तो अब बोला गया पहले एंगल 1 की बात करते हैं, इसके लिए कोई लिंक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आप यहां पे देखें, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ए बी हो गई, ये आपकी सी डी हो गई, है ना, ऐसी है। और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई जो काट रही है, काट दिया हमने। ये लाइन के नीचे एंगल है जो एंगल 1 है, और ये भी लाइन के अंदर एंगल, ये पूरा देखा जाए तो ये लाइन के अंदर एंगल बन रहा है ना, पूरा ये पूरा, और ये पूरा कितना 126 है। तो ये आप देखोगे ध्यान से बच्चों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, यानी कि एकांतर अंतःकोण ये बन रहा है। तो एंगल 1 बराबर आप लिख सकते हैं यहां पे, एंगल 1 बराबर है आपका एंगल पूरा GED। रीजन आप देंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो पहला पार्ट हमने निकाल दिया, एंगल 1 हमने निकाल दिया, कितना एंगल 1 हमने निकाल दिया, एंगल 1 हमने निकाल दिया, एंगल 1 हो गया, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू 126 डिग्री। पहला आंसर हमारा आ गया एंगल AGE, एंगल 1 हमारा आ गया 126 डिग्री। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, अब सेकंड में आते हैं, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमको क्या बोला है, जो दूसरा पार्ट बोला है सेकंड एंगल ये निकालना है। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि एंगल 2 ये पूरा है 126 डिग्री। तो 126 में से मैं इतना माइनस कर दूं, 90 डिग्री हमें पता है एंगल FED, 90 डिग्री जब इस पूरे में से इतना माइनस करूंगा तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह का ये पार्ट इसमें हम कर लेंगे। तो यहां पे सेकंड पार्ट निकालने के लिए एंगल 2 जो है, एंगल 2 कैसे निकलेगा, पूरा जो एंगल है GED में से माइनस करूंगा मैं ये एंगल FED, यानी कि जो 90 डिग्री है। तो एंगल GED है 126 डिग्री माइनस 90, है ना। तो एंगल 2 यहां से मेरे पास आ जाएगा 36 डिग्री। एंगल 2 यहां से मेरे पास आ जाएगा 36 डिग्री। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल 2 यहां पे आ गया 36 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर, ये भी समझ में आई चीजें। नाउ अब कैसे निकाल सकते हैं? अब सर एंगल 3 निकालना है, एंगल 3 हमको निकालना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, एंगल 3 निकालना। तीसरा पार्ट है एंगल 3, इसके लिए क्या आप बोलेंगे? तो एंगल 3 के लिए देखो, मैंने आपको बोला कोई भी चीज अगर हमें चीजें पता है तो आप मल्टीपल वेज हैं आपको फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्री में। अब पहले तो हमने देखा कि सर एंगल 1 और एंगल 3 पूरा 180 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल, बस यही बात खत्म हो गई। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो एंगल 1 कितना है, अभी हमने निकाला सर 126 डिग्री है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 बराबर हो गया 180 माइनस 126। तो एंगल 3 180, 126 और 4 30 और 54 डिग्री। तो एंगल 3 मेरा आ गया 54 डिग्री। तो बस बात खत्म। ठीक है, ये चीजें आई। तो बहुत सिंपल वे में, अच्छे वे में हमने इस क्वेश्चन के पार्ट्स को किया। अब इसमें एक चीज और सामने ये आती है, ये तीनों आंसर हमारे आ गए। ठीक है, तीनों आंसर हमारे आ गए हैं। अच्छा, इसको दूसरा जो और तीसरे पार्ट को करने का जो तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है, और कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब आप देखो, अब आप काफी बच्चों के में ये भी चीजें आ रही होंगी कि सर जब ये है हमारा ना, ये ठीक है, तो काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, देखो मेरा काम है आप लोगों के डाउट्स निकालना, है ना, जितने भी डाउट्स आप लोग सोच सकते हैं। तो अब कुछ बच्चे अगर ये सोचेंगे सर ये भी तो देखो ना, एंगल 3 और एंगल 2 जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, यानी कि सह अंतःकोण है।
त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर क्या था, sum of two interior angles on the same side of transversal is 180 degree. Sum of two interior angles on the same side of transversal, एक तरफ या इस तरफ या उस तरफ, सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम तरफ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री बना रहा है, और एंगल 2 तो आपको पता ही है, एंगल 2 अभी हमने निकाला 36 डिग्री, यहाँ से 180, तो एंगल 3 सर यहाँ से आ जाना चाहिए था 180 माइनस 36, तो 10 36 और 4 40, और ये आ गया 144। यहां अलग आंसर आ रहा है, यहां अलग आंसर आ रहा है। अब ये कैसे हो गया? प्रॉपर्टी तो हमने सही लगाई, प्रॉपर्टी तो सर आपने सही लगाई कि एंगल त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बट हाउ? यहाँ पे आपने बोला कि दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं, एंगल 1 आपको पता था 126 है ना, अभी भी हमने एंगल 126 प्लस 3 180, यहाँ से एंगल 3 निकल गया 54 डिग्री। बट सर यहाँ से ऐसा गलत क्यों आ रहा है? तो इसका रीजन क्या है? ये गलत है, दिस वन इज रॉन्ग। ये क्यों गलत है? यहाँ पे आप चीजों को देखना कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, मैंने आपको बताया ये दो लाइंस हैं, तो क्या है, एंगल ऑन यानी इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, या फिर इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग, है ना। तो सर ये भी तो एक ही ओर है, इसी तरफ तो है ये पूरे, है ना। बट गलती आप लोग कहां कर दे रहे हो बच्चों? गलती हम लोग कहां कर रहे हैं? गलती बस इतनी सी हो रही है कि एंगल 3 तो ठीक है, बट ये पूरा लेना पड़ेगा ना। ये पैरेलल लाइन में तो एंगल ये बन रहा है ना, ये देखो ये पूरा ये बन रहा है, तो बीच से कोई लाइन आ रही है, आप आधा एंगल ले रहे हो, आप तो आधा एंगल ले रहे हो, पूरा लेके देखो ना, क्यों नहीं बनेगा? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनेगा, सह अंतःकोण बन रहा है, वही जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 2 ना लेके आप लोगे सर एंगल 3, इसको आप ऐसे लोगे, अब यहां पे बता देता हूं, इसको आप लेंगे और एंगल 3 प्लस 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम साइड यानी को इंटीरियर एंगल जिसको हम बोलते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखना होता, को इंटीरियर एंगल यानी कि सह अंतःकोण, सह अंतःकोण। तो 126 एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 126, 26 और 4 30, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 54 डिग्री। यहां से भी 54 डिग्री आ गई। तो अब देखो, अब दोनों जगह से चीजें आपकी सेम आ रही है ना, कोई डाउट इसमें? अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यानी कि एंगल हमें पूरा लेना था ये, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसी साइड दोनों एंगल है, एंगल 3 और एंगल ये 2 प्लस 126, ठीक है। तो कॉपी करें इसको, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं भी अगर आपको डाउट रहता है आराम से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ के आपको समझा दिया, इसको आराम से कॉपी करके लिखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे बहुत जल्दी, फटाफट 30 सेकंड्स मोर। यह ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू कहां गया? ए पी क्यू 50 डिग्री दिया गया है, पी आर डी 127 डिग्री दिया गया है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, एक्स एंड वाई, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, और फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो जरा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको जहां पे भी एक्सटीरियर एंगल दिख जाए ना क्वेश्चन में, जहां पे भी एक्सटीरियर एंगल दिख जाए क्वेश्चन में, तो याद कर लो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगने वाली है, या फिर नहीं भी लग रही हो तो उसका यूज होगा, तो क्या पता है क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो जाए, है ना। मैंने आपको जिस तरह से बताया, तो अगर आप काफी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको मिला के बोलते हैं सर 180 डिग्री बन रहा है। अरे कहाँ 180 डिग्री बन रहा है भाई, ये पूरा बनता है 180 डिग्री, ये गलती कर देते हो। फिर दूसरा, अब क्योंकि यहां बोला गया है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है भैया, ये ऐसे जा रही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है ऐसे, तो ये बन गया आपका एक लाइन के अंदर का एंगल, और ये भी बन गया आपका लाइन के अंदर का एंगल, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत इससे होगी, एंगल x बराबर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। क्यों जी? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो एंगल x जो है हो गया सर हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब 127 डिग्री की बात आई, अब इसकी बात आई। अब हमें पता है कि भैया जो ये वाला, अब मेरे को पता लग गया ना 50 है, ये पता लग गया कि ये 50 डिग्री है। अब इसका और इसका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। प्रॉपर्टी याद है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। बोलने के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, इतना बड़ा सिंपल सा बात है कि भाई जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये इन दो जो अपोजिट, उसके जो विपरीत दो कोण होते हैं उनके बराबर होता है। सिंपल सा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, टू द सम मतलब उनका जोड़, किसका, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स का, जो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, तो यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये प्रॉपर्टी उसमें लग जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पे देखो ना, एंगल बी सी डी बराबर है एंगल ए और एंगल बी के, तो यहां भी आप बोल सकते हो, तो यहां भी मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल 127 डिग्री जो है वो बराबर है एंगल x प्लस एंगल y की। यहां लिखोगे प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस सिंपल समझ जाएंगे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, बच्चे को पता है कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 127 या एंगल 127 ना लिखो, इस एंगल का जो नाम है वो लिख लेते हैं PRD। तो 127 डिग्री, एंगल x अभी हमने निकाला 50 और एंगल y हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 127 माइनस 50। तो 127 माइनस 50 है ना, तो 10 में से 7 गए 3, और ये हो जाएगा 11 में से 5 गए, हो जाएगा 7। ठीक है, और 12 में से 5 गए 7, तो 77 प्लस हो जाएगा एंगल y, तो y आ गया मेरा 77। ठीक है, तो बहुत इजी ये क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं इतना टफ था कि आपको इतना ज्यादा सोचना पड़े, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। कॉपी कर लेंगे इसको, अच्छे से समझ लेंगे और फिर कॉपी करके इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए इफ AB पैरेलल टू DE, ठीक है, AB जो है DE के पैरेलल बोला गया है, और BAC 35 डिग्री दिया गया है, BAC 35 डिग्री है और CDE 53 डिग्री है, CDE 53 डिग्री है, तो फाइंड एंगल DCE। आपको सिंपल सा DCE यानी ये निकालना। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया ये, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन मिल गया। कर डालो इस क्वेश्चन को फटाफट। मार्केट में नहीं मिलने वाला इससे इजी क्वेश्चन। अब देखो क्या है, ए बी पैरेलल टू डीई है, ए बी जो है डीई के पैरेलल है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। पहले हमने देखा एंगल कौन सा है निकालना है, आपने सोचा कि यार अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा दें तो मेरे को अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं इजीली निकाल सकते हैं ये वाला एंगल, कुछ भी इसमें नहीं है ना, बहुत सिंपल। तो आपने यहाँ देखा यार दो पैरेलल है, ए बी जो है डीई के पैरेलल है ना, ए बी डीई के पैरेलल है। तो अब आप यहाँ पे देखो, जब डीई के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है, और इसको सोचो कि ये लाइन ऐसे आगे काट रही है और ये इधर काट रही है ऐसे। अब देखो ये भी लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे, लाइन के मतलब अंदर है, दोनों लाइन के अंदर है ना, दोनों लाइन के अंदर है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बना क्या, एक उस तरफ एक लाइन के इस तरफ, एक तिर्यक रेखा के उस तरफ एक तिर्यक रेखा के इस तरफ, वही तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो बस यही चीज तो हमें चाहिए थी, तो इसमें हम वही कर देंगे। आपको पता है यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ ए बी पैरेलल टू डीई, आप बोल सकते हो कि एंगल BAC
सी, नाम देखेंगे एंगल का BAC, और आप कई बच्चे को CAB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो बीच में आना चाहिए, कहने की बात ये। तो एंगल BAC जो है बराबर होगा एंगल, ये एंगल का नाम क्या है, CED। ये क्यों होगा सर, बोल दो जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर, इसलिए होगा, यानी कि एकांतर अंतःकोण है सर। ठीक है जी, एंगल BAC CED के बराबर होगा। अब एंगल BAC एंगल CED के बराबर जब होगा तो एंगल BAC कितना है, एंगल BAC तो 35 है, तो देयरफॉर एंगल CED भी कितना हो जाएगा, 35। तो अब मेरे को CED ये मेरे को मिल गया 35, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। नाउ इन ट्रायंगल CED, हमने ट्रायंगल लिया CED या CDE, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो आपको पता है एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री होगा। भाई तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल C जो कि हमें निकालना है, एंगल D जो कि हमें दिया गया है 53 डिग्री, एंगल E जो कि हमने निकाला है 35 डिग्री। इसको इधर कर देंगे, 5 और 3 8, 5 और 3 8 88 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 88, 88 और 2 90, तो ये आ गया 92 डिग्री। तो ये हमारा एंगल C बच्चों यहाँ पे 92 डिग्री आ जाएगा। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे देता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग आप लगाओगे। यहाँ तो आप कॉपी करते रहते हो, थोड़ा घर में दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को लेके। काफी बच्चों को क्वेश्चन पता भी है, किसी से पूछना नहीं है आपको। ठीक है, खुद से क्वेश्चन करना है, खुद से करोगे तो आगे चीजें कर पाओगे। एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा, या एग्जाम में कोई कॉपी नहीं मिलेगी आपको कि जिससे आप कॉपी कर पाओगे, नकल कर पाओगे ना। तो आपको खुद से चीजें करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है PQ जो है ST के पैरेलल है। तो PQ जो लाइन है, यानी जो PQ है ये ST के पैरेलल है। तो अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इस तरह से पैरेलल ये आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पैरेलल कैसे, एक उधर एक उधर है। अरे लाइन को आगे बढ़ा दो ना इस तरफ, तो देखो, और इसको इधर बढ़ा दो आगे, तो हो गए ना दोनों एक दूसरे के पैरेलल, हो गए ना दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, PQR 110 डिग्री दिया गया है। PQR यानी कि ये वाला एंगल आपको 110 डिग्री दिया गया है, और RST ये वाला आपको 130 डिग्री दिया गया है। ध्यान से देखना इसको, है ना। और इसमें फाइन एंगल QRS आपको बताना है, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक मैंने कल कराया था आपको, वो भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। उसमें कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ता है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये देखा जाए तो ये त्रियक रेखा भी हो सकती है, और देखा जाए तो ये भी आपकी त्रियक रेखा हो सकती है। तो दो त्रियक रेखा आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो हमें तो ये एंगल निकालना है। तो अब इसके लिए एक हिंट मैं आपको दे देता हूं। तो आपको एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी ST के पैरेलल एक लाइन बनाओ। ठीक है, ताकि ये भी ST के पैरेलल एक लाइन हमें यहाँ बनानी पड़ेगी। एक लाइन आपको यहाँ ST के पैरेलल बनाओ ऐसे। ठीक है, जिस हिसाब से अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही सिंपल। ये कुछ जैसे आप इसको पैरेलल लाइन बना दोगे, ये त्रियक रेखा का काम, ये पूरा देखो, ये त्रियक रेखा का काम कर रही है। त्रियक रेखा काम कर रही है। अब आपका आंसर मेरे ख्याल से, मुझे लगता नहीं कि आपको आंसर में कुछ कमी होगी। बहुत सिंपल वे में आपका आंसर यहाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको सारे हिंट मैंने बता दिए कि आपको करना, एक पैरेलल लाइन आपको बनानी है। इस क्वेश्चन पे कल डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, जो आपको मैंने बताया था ना कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, अपने आप में ये वाला क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये आपको करा दिया। तो इन दोनों, इसमें क्या था, इसमें आपके ये पैरेलल लाइन बीच से जाती थी, बस
आंसर हो जाता था। क्वेश्चन पहचानोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्वेश्चन को पहचानोगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है। एंड ये रहा आपका होमवर्क, ये फिगर आपको यहाँ दिखा दूं मैं। तो दिस इज योर होमवर्क। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस